लोग कहते हैं अब जमाना बदल चुका है। जमाने के साथ औरतें भी बदल गई हैं। औरतों की पोशाक व हर क्षेत्र में मर्दों की बराबरी, इन सब की आजादी जो मिल गई है। लेकिन मैं कह रही हूँ, भले ही औरतों के साथ अब कुछ सब, इस संदर्भ में सब का प्रयोग अस्पष्ट है। इसे कुछ हद तक या मामूली से बदला जा सकता है, पर मूल पाठ के अनुसार सब रखा गया है। नॉर्मल हो रहा है, पर आज भी ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो रोज घुट घुट कर जीती हैं। मेरा मानना है कि शारीरिक अत्याचार से ज्यादा दुख देता है मानसिक अत्याचार। मानसिक अत्याचार एक ऐसा अत्याचार है जो दिखता भी नहीं है और उसे हम दूसरों को दिखा भी नहीं सकते। हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और यही घुटन एक दिन नासूर बन जाता है तो हम गलत कदम उठाते हैं, या फिर यूं कहें तो हमें गलत कदम उठाने पर मजबूर किया जाता है। मेरी आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जो हर रिश्ते को निभाती चली गई, लेकिन जब वह खुद के लिए जीना चाहा तो वहीं से शुरू हुई उसके अपनों की पहचान। कहते हैं जब इंसान दूसरों के साथ लड़ता है तो जीत हासिल करता है, लेकिन जब अपनों के साथ ही लड़ना पड़ता है तो वह टूट जाता है, हार जाता है, बिखर जाता है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार की जो अपने मोहल्ले में जाना माना और श्रेष्ठ परिवार होता है। आज इस शब्द का यहाँ कोई अर्थ नहीं है, इसे हटाया जा सकता है। ब्राह्मण परिवार में ब्रह्मदेव जो उस परिवार के श्रेष्ठ आदरणीय व्यक्ति थे, उनकी पोती का जन्म हुआ। हालांकि वह उस घर में पहली बेटी थी, इसलिए उसका स्वागत खूब चहल पहल के साथ हुआ। उनके बेटे को पहली संतान हुई बेटी के रूप में, इसलिए सारे गांव को दावत दी, मंदिरों में जाकर दान दक्षिणा दी और नाच गाना भी करवाया। सब लोग बहुत खुश थे। लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, इसलिए ब्रह्मदेव ने उसका नामकरण अपने कुलगुरु से करवाया। कुलगुरु ने उसके राशि के अनुसार उसका नाम उर्मिला रखा। उर्मिला को खूब प्यार मिलने लगा। सबकी लाडली बनकर वह घर में हर जगह चहकती रहती थी। ब्रह्मदेव उसकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे। उसकी एक मुस्कान से उनके दिन की शुरुआत होती थी। सारे परिवार की वह लाडली थी। उर्मिला को मिल रहा प्यार ज्यादा दिन तक टिक न सका, क्योंकि एक के बाद एक 4 बहनें हुई और एक भाई। हालांकि उर्मिला सबसे बड़ी थी, इसलिए उसके ऊपर ये इल्जाम लगा कि आई तो इसे इसके आने के बाद या इसके कारण ही से बदला जा सकता है। सबको लेकर आई। उसकी माँ जब भी सुबह सवेरे अगर उसका चेहरा देख लेती तो गुस्से में तमतमा जाती, बोलती, मेरा तो पूरा दिन ही बेकार चला गया, इतना बड़ा दिन कैसे बीतेगा। यह शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभते। उर्मिला के पापा ने कभी अपने बच्चों से प्यार से बात नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वह अपने बच्चों से प्यार भरी बातें करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसलिए वह हमेशा सख्त रवैया अपनाते, खासकर उर्मिला के साथ, क्योंकि उर्मिला बड़ी थी। उन्हें लगता था अगर उर्मिला बिगड़ गई तो सब बिगड़ जाएंगी, इसलिए वह उर्मिला के साथ ज्यादा सख्त रवैया अपनाते। जो गलती वह करती उसकी भी सजा उसे मिलती, जो नहीं करती उस सजा के लिए वही हकदार होती। धीरे धीरे वह अपनों से दूर होती चली गई, इसलिए वह बाहर सहेलियां बनाने लगी। उसके साथ अपने दुख दर्द और छोटी छोटी बातों को साझा करती। उसके छोटे से दिमाग में यह बात हमेशा चलती रहती कि मेरी क्या गलती है। अगर मेरे पीछे 5 बहनों का जन्म हुआ तो इसमें मैं जिम्मेदार कैसे हूँ। यह सवाल उसके छोटे से दिमाग में हमेशा रहता। इसका जवाब वह अपनी सहेलियों से मांगती, पर उसकी सहेलियां उसे पागल बोलकर चुप करा देती। पर यह सवाल उसके मन में व उसके दिल के कोने में बैठ गया।
आज उर्मिला पूरे 15 साल की हो चुकी थी। 8वीं तक की पढ़ाई उसने गांव में ही पूरा की थी, लेकिन 9वीं की पढ़ाई वहां ज्यादा स्कूल न होने की वजह से उसे गांव से कुछ दूर पर जो बाजार पड़ता था वहां एक स्कूल इंटर कॉलेज था, उसी में उसका दाखिला हुआ। आज उसका पहला दिन था। वह अपना स्कर्ट टॉप पहनकर स्कूल के लिए तैयार हुई। उसकी एक दो सहेलियां भी घर आ गई थी उसे बुलाने के लिए। उसने जैसे ही अपना पैर बाहर निकाला तभी ब्रह्मदेव ने उसे ध्यान से देखा और उसे जोर से डांटा। अब तुम बड़ी हो गई हो, बच्ची नहीं रह गई हो कि ऐसे कपड़े पहनकर तू वहां इतनी दूर जाओगी। सहेलियों के सामने डांट पड़ने से उर्मिला को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी इज्जत चली गई। इसी नाते इसे कारण या वजह से बदला जा सकता है। गुस्से में उर्मिला अपने बाबा को अनदेखा करते हुए स्कूल चली गई। रास्ते में उसकी सहेलियां उसकी खिल्ली फिरकी लेने की जगह खिल्ली उड़ाना अधिक सही है उड़ाने लगी। कोई कहती, तेरे घर से तो अच्छा मेरा ही घर है, कम से कम वो लोग दुपट्टा लेने के लिए तो नहीं बोलते। दूसरी बोलती, मेरे बाबा तो ऐसे कभी बात ही नहीं करते, दूसरों के सामने तो हरगिज नहीं। दूसरों की बातें सुनकर मन ही मन दुखी होती हुई उर्मिला सीना तान के बोली, अरे नहीं, मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहूं तो मुझे चांद तारे भी तोड़ कर दे दे, कल से मैं खुद ही दुपट्टा लेकर आऊंगी तो नहीं डांटेंगे। पर अकेले में वह एकदम से मायूस हो गई। उस पूरे घर में एक ब्रह्मदेव ही थे जिनसे उसे सपोर्ट मिलता, प्यार भी मिलता था। इसलिए वह उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि बाबा नाराज हो गए तो मैं किससे बात करूंगी। दिन बीतते गए, महीने भी बीत गए। धीरे धीरे वह स्कूल में टॉप स्टूडेंट की श्रेणी में आ गई। वक्त के साथ वह निखरती गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण था। सांवली रंगत, लंबी छरहरी बदन वाली, वक्त से पहले सयानी दिख रही थी। 15-16 साल की उम्र में ही वह 20-21 की दिख रही थी। उसके घर वालों को छोड़कर बाहर का कोई नहीं मानता कि वह इतने साल की है। कुछ दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल था। अचानक उर्मिला उसी स्कूल के कुछ मंचले लड़कों की नजर में आ गई, जो आते जाते हर जगह हर बात पर कमेंट करते, जिससे वह परेशान, डिस्टर्ब की जगह रहने लगी। वह सोचती, यह सब मुझे देखकर ऐसे कमेंट करते हैं, अगर मेरे घर वालों को पता चला तो वह कहीं मुझे ढलक न समझे। लोग कहते हैं अब जमाना